परम मंगल। श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य पूर्व प्रसंग में मानसी सेवा के अंतर्गत श्री प्रियालाल का जैसे आपने लीला में आपने गैयाएं लौटाई उस समय जैसे मिलन हुआ उस पूर्वार्ध लीला का वर्णन कराए। अब सायंकालीन लीला का वर्णन कर रहे हैं। माने श्री श्याम सुंदर अपने नंद भवन में पहुंच गए। श्री प्रिया जी वे अपने भवन में श्याम सुंदर का दर्शन करते करते प्रेम में विफल होकर के विराजमान हुई हैं और श्री प्रिया प्रेमोन्माद दशा को प्राप्त करती हुई विरह व्याकुल हो रही हैं। तो प्रेमोन्माद जो है वो प्रेमोन्माद का उस समय श्री प्रिया वर्णन कर रही हैं। श्याम सुंदर जी तो चले गए हैं पर फिर भी विरह में व्याकुल होकर के कह रही हैं, अरे विशाखा अपने सखा को रोक ले, देख ये अपनी चंचलता करते हुए नहीं मानता है, बार बार मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता है, बार बार मेरे अंचल को, बार बार मेरी नीवी की मणि को छूने का छीनने का प्रयत्न करता है। ऐसे व्याकुल हो रही है। श्री प्रिया को उस समय धैर्य प्रदान किया और धैर्य प्रदान करके श्री प्रिया को उस समय कहीं विराजमान किया। सब सखियों ने धीरज प्रदान की है। उस चरित्र का वर्णन करके पूर्वांग लीला को कल के कथा प्रसंग में समाप्त कराई थी। अब सायंकालीन लीला उसको प्रारंभ कर रहे हैं। माने सायंकालीन लीला ये 6 बजे से लेकर के 8:24 तक ये सायंकालीन लीला विराजमान है। 2.5 घंटे की उस लीला का वर्णन कर रहे हैं। जैसे श्री श्याम सुंदर सायंकाल के समय विभिन्न लीला करते हुए गोदोहन आदि की जो लीला है उनको करते हुए जैसे विराजमान अभी नंद भवन पे पहुंचे हैं, वहां पर क्या दशा हो रही है, क्या आनंद हो रहा है, उस आनंद का वर्णन यहाँ पर अब किया जा रहा है। श्री श्याम सुंदर जैसे ही आप सिंहगौर पर पहुंचे, सायंकाल उदय होने वाला है, आने वाला है। स्वर्ग की जितनी भी देवांगनागण वे सब श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए उनके वेणुनाद को श्रवण करके श्याम सुंदर ने जब गैयाओं को इकट्ठा किया उस समय जो वेणु बजाई उस समय व्योमयान बनता सा सिद्धे इत्यादि के रूप में जो वर्णन किया श्रीमद् भागवत में, वो व्योमयान की जितनी भी बनतागण है वे सिद्धों के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए विराजमान है और उस समय अपने पतियों की गोदी में ही मूर्छित होकर के गिर रही है। सारी गोपिकागण कर रही है कि आहा ये देवांगना कितनी धन्य है जो कि पति की गोदी में मूर्छित होकर के गिर जाएं, परंतु इनके पति इनके साथ में ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं। हाय ये सौभाग्य हमको कहां, हम तो कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती हैं अपने पति मंद गोपों के आगे। अब ये देवांगनाएं आपस में चर्चा कर रही है। अब यहां से शुरू हो रहा है कि देवांगना आपस में चर्चा करती हुई विराजमान है कि द्वौ भास्वन्तौ विधिरातुलय पद्मनी नित्य बंधु कृष्णस्तत्रा वनिमय मया पांडुरखं लभिष्टः धातैर्वाप प्रसिद्ध अधिकम किंतु मौढ्यम स एकः को वा हैमं गणयति सुधि सर्षपार्धेन सार्धम। अरे देवी, अरे सखी, देख देख, एक देवांगना दूसरी देवांगना से कह रही है कि देख देख, मालूम होता है ब्रह्मा ने तराजू बांध करके 2 चमकदार वस्तुओं को, भास्वंत वस्तुओं को, भावन प्रकाश से युक्त 2 पदार्थों को तोलने का प्रयत्न किया। एक तो प्रकाशमान पदार्थ है सूर्य और दूसरे प्रकाशमान पदार्थ हैं श्री
पंडित श्याम सुंदर। इन दोनों को तराजू में रख करके विधाता ने तोलने का प्रयत्न किया। अब तराजू का ये स्वभाव होता है, जो चीज भारी होगी वो तो आ जाएगी नीचे, वो पलड़ा, और जो पलड़ा हल्का होगा, हल्की चीज वाला, वो चला जाएगा ऊपर। सो आज सूर्य तो चला गया है ऊपर, और भारी होने के कारण श्री श्याम सुंदर पृथ्वी वृंदावन की भूमि के ऊपर आप विराजमान हो रहे हैं। तो दो भास्वंतम, दो चमकीले सूर्यों को, भास्वंत माने कृष्णरूपी सूर्य और श्री आकाश में जो भास्कर सूर्य है, इन दो को तोलने का प्रयत्न किया। भाव माने प्रकाश, उनसे युक्त दो वस्तुओं को तोलने का प्रयत्न किया। दोनों ही प्रकाशमान हैं, सूर्य और कृष्ण। विधि अतुल्य, विधि माने ब्रह्मा ने तोला। पद्मिनी नित्य बंधु, ये दोनों के दोनों पद्मिनियों के नित्य बंधु हैं। अब पद्मिनी शब्द के दो अर्थ, पद्मिनी माने कमलनी और पद्मिनी माने व्रज की जो दिव्य पद्मिनी नायिका होकर के विराजमान है, परम सुंदरी नायिका होकर के जो विराजमान है। पद्मिनी पद्मगंधा कहकर के शास्त्रों में जिनका निरूपण किया गया, ऐसी पद्मिनी स्वरूपा श्री लक्ष्मी स्वरूपा जो नायिका हैं, वे भी विराजमान हैं। तो पद्मिनी नित्य बंधु, ये पद्मिनी के दोनों ही नित्य बंधु हैं। एक ब्रजगोपिकागणों के नित्य बंधु हैं, पद्मिनी नायिकाओं के। चार प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया, कहीं पद्मिनी, कहीं चित्रिणी, कहीं शंखनी, कहीं हस्तिनी। तो जो कामशास्त्र में जिन नायिकाओं का वर्णन किया गया, उनमें जो पद्मिनी नायिकाएं हैं, उनके नित्य बंधु होकर के, अथवा लक्ष्मी स्वरूपा जो नायिकाएं हैं, उनके जो नित्य स्वरूप होकर के विराजमान, वे तो है श्री श्याम सुंदर। और सूर्य का भी एक नाम है पद्मिनी बंधु, माने सूर्य भी कमलनियों का बंधु है। सूर्य के उदय होने से कमलनी खिलती है। भारी होने के कारण कृष्ण तत्र अवनि अयम अयात, उस समय सूर्य तो अयम, ये जो श्री कृष्ण है, ये सूर्य तो अवनिम अयम अयात, पृथ्वी के ऊपर आ गए। ये तो पृथ्वी के ऊपर ही विराजमान है, और श्री पृथ्वी से लग गए। श्री श्याम सुंदर आज नंद भवन में प्रवेश करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अपने महलों में, नंदराय के महलों में, अपने महलों में प्रवेश करते हुए विराजमान हो रहे हैं। परंतु पांडरः खम लघिष्ठा, वो लघिष्ठ माने हल्का होने के कारण सूर्य आज खम माने आकाश को पहुंच गया है, वो आकाश में डूबता हुआ चला जा रहा है। परंतु फिर भी वो सूर्य दुखी नहीं है, मन में विचार कर रहा है, अरे श्री कृष्ण से तो मैं हारा ही हुआ हूं, इसलिए वो आकाश में भले चला गया है, पर आकाश में उस समय शोभित हो रहा है। परंतु अरे सखे, विधाता को ऐसा करना नहीं चाहिए था कि श्याम सुंदर को और सूर्य को ये एक तराजू पे तोले। ये विधाता के लिए उचित नहीं था, विधाता ने ये अनुचित किया। धाता एव आपः प्रसिद्ध मधुकम मौढ़्यम, इस क्रिया के द्वारा धाता एव आपः प्रसिद्धम अधिकम मौढ़्यम, विधाता को ही प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध अत्यधिक मूलता का दोष लगा। उसने इस दोष को आपः माने प्राप्त किया। तो धात एव आपः प्रसिद्ध मधिकम किंतु मौढ़्यम, विधाता को ही सबसे बड़ा दोष लगा, उसकी वह मूल होकर के जगत में प्रसिद्ध हुआ। यो तो विधाता बड़ा प्रसिद्ध है कि मैं बुद्धिमान हूं, बुद्धिमान, धूल बुद्धिमान, जगत में वह तो उल्टा मूलता का दोषी होकर के ही विराजमान हुआ। क्योंकि कोवा हैमम गणेत सुधी सर्ष पाधेन साधन, यदि कोई व्यक्ति सोने को आधी सरसों, फूटी हुई आधी सरसों से तोड़ने का प्रयत्न करे तो वो मूर्ख नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? अरे जो जितनी मूल्यवान वस्तु है उस मूल्यवान वस्तु को मूल्यवान वस्तु के साथ में तोड़ना चाहिए था, परंतु विधाता ने
देखो कैसा अनुचित कार्य किया कि सूर्य जैसी अमूल्य वस्तु को उसने अति तुच्छ, सूर्य कृष्ण जैसी अमूल्य वस्तु को अति तुच्छ सूर्य जैसे व्यक्ति के साथ में तुलना करना चाहा। तो को हेमं गणयति सुधी, कौन ऐसा सुधी व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो हेमं माने स्वर्ण को शर्षक अर्धेनो, सरसों के आधे भाग के साथ में तोलने का प्रयत्न करे। निदर्शन अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। निदर्शन वहां होता है कि यत्र एकोप धर्म वर्णित पृथक, जहां पर एक ही साधारण धर्म को दो वाक्यों में अलग अलग निरूपण किया जाए, वहां पर निदर्शन अलंकार होता है। जैसे कालिदास कहता है कि पसूर्य प्रभो वंश क्वचात विषयामति तृतीयुष दुस्तर मोहा उड़पे नासन सागरम, कहां तो सूर्य और कहां अल्प बुद्धि, मैं कभी, मेरी वही दशा है जैसे मैं किसी छोटी सी नाव के द्वारा, दलिया की नाव के द्वारा, उड़ुप के द्वारा यदि मैं समुद्र को पार करने का प्रयत्न करूं तो ये मूर्खता होगी। तो जैसे समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है, ऐसे यहाँ निदर्शन अलंकार के द्वारा अथवा दृष्टांत अलंकार के द्वारा, इन दोनों अलंकारों के द्वारा ये दिखलाया जा रहा है कि विधाता ने बहुत बड़ा अनुचित कार्य किया कि वह सोने को कहीं सर्षपार्थ के साथ में, आधी सरसों के साथ में तोलने का प्रयत्न कर रहा है। ये दृष्टांत हो गया। बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी बात को प्रस्तुत करना अथवा एक ही साधारण धर्म को वाक्यांतर के द्वारा दो जगह प्रस्तुत करना। जहां पर एक ही साधारण धर्म को वाक्यांतर के द्वारा प्रस्तुत किया जाए वहां निदर्शना होती है, जहां बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार भी विराजमान है और निदर्शना भी विराजमान। दोबारा सुने, दो भास्वंतों, दो वस्तु, भास्वंतों माने परम प्रकाशमान होकर के विराजमान है, उनको विधि अतुल्य माने श्री कृष्ण और सूर्य, इनको विधाता ने तोला। दोनों ही कैसे हैं ये विचार करके कि पद्मिनी नित्य बंधु, ये पद्मिनियों के नित्य बंधु हैं। सूर्य कमलनी बंधु है और श्री कृष्ण पद्मिनियों का बंधु है। कृष्ण तत्रावन मेया अयम एया, श्री कृष्ण तो उस समय पृथ्वी तल के ऊपर आ गए और पांडरा मन श्वेत वर्ण का वो सूर्य खम लघिष्ठा, तुच्छ होकर के, कृष्ण की तुलना में तुच्छ होकर के, खम माने आकाश में पहुंच गया। धातैव आपः, विधाता को ही प्राप्त हुआ मूढ़ता का दोष। प्रसिद्धम अधिकम, प्रसिद्ध अधिक दोष विधाता को मिला, क्योंकि उसने आज अनुचित वस्तुओं में समानता देखने का प्रयत्न किया। क्योंकि कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो कि आधी सरसों से सूर्य को सोने को तोलने का प्रयत्न करे। अरे सोने के बराबर मूल्य की कोई वस्तु हो तो तोली जा सकती है, सरसों से सोने को कैसे तोला जा सकता है? तो सर्षपार्धेन सार्धम, कहीं इन दोनों की तुलना नहीं है। ऐसे ये दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं उद्यन्नतम दिनमप जगल लोचनानंद धारा निर्माणार्थम स्थिर चरतते प्रेम धर्म प्रकाशी माधुर्याब्धि मृदुल किरणों गोपराध प्रचारी हारी लोकांतर सुतमसाम अब विभ्राज तश्री। सूर्य की और कृष्ण की कभी भी तुलना की ही नहीं जा सकती। सूर्य में और कृष्ण में कितना बड़ा अंतर है कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। जहां पर तर्क देकर के उपमेय की प्रशंसा दिखाई जाए वहां पर व्यतिरेक नाम करके अलंकार होता है। उपमाना यदन्यस्तु व्यतिरेक सएव सह, उपमान की तुलना में
जहां उपमेय को अधिक श्रेष्ठ करके दिखलाया जाए और तर्क देकर के सिद्ध किया जाए, वहां पर होता है व्यतिरेक अलंकार। जहां उपमेय की श्रेष्ठता बिना तर्क के स्थापित की जाए, वहां पर होता है अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति और व्यतिरेक में अंतर यही है कि व्यतिरेक में तर्क दिया जाता है, अतिशयोक्ति में तर्क नहीं दिया जाता है। तो यहां पर तर्क देकर के दिखा रहे हैं कि सूर्य की तुलना श्री कृष्ण से नहीं की जा सकती है। सूर्य कृष्ण की तुलना में सर्वदा छोटा है। कैसे? अब तुलना कर रहे हैं कि उद्यन नक्तम दिनमपि, सूर्य केवल दिन में उदित होता है, रात्रि में नहीं होता है। परंतु आहा मेरे आराध्य, वो देवांगनाएं आपस में चर्चा करती हुई कह रही हैं कि मेरे आराध्य ये श्री कृष्ण दिन में भी परम प्रकाशमान है और रात्रि में भी परम प्रकाशमान है। उद्यन माने उदित होते हैं ये, नक्तम और दिनमपि, रात्रि में भी उदित होते हैं और दिन में भी उदित होते हैं। अतः सूर्य की इनके साथ में क्यों तुलना करो? सूर्य कहां टिकेगा इनके सामने? एक तर्क दिया कि उद्यन नक्तम दिनमपि, श्री कृष्ण दिन में भी, नक्त माने रात्रि और दिन माने दिन, दोनों में ही उदित रहते हैं। उनकी शोभा जगन लोचनानंद धारा निर्माणार्थम, और श्री कृष्ण दिन रात दोनों समय उदित होकर के जगत के जितने भी नेत्र हैं उन सबके नेत्रों को आनंद की धारा उनके नेत्रों में उत्पन्न कर देते हैं। जो जब भी इनका दर्शन करता है उसके नेत्रों में आनंद छा जाता है, आनंद के अश्रु की धारा प्रवाहित हो जाती है। तो जगत लोचन आनंद धारा निर्माणार्थम, जगत के नेत्रों में आनंद की धारा निर्माण करने के लिए ये दिन और रात्रि दोनों में उदित होती हैं। स्थिर चर तते प्रेम धर्म प्रकाशी, श्री कृष्ण जबकि सूर्य जगत को आनंद प्रदान करता है केवल दिन में, रात्रि में सूर्य जगत को आनंद प्रदान नहीं करता है। अपने मुख के द्वारा सुबह वो कमलियों को खिलाएगा, सुबह पक्षियों को चहकाएगा, फूलों को खिलाएगा, वस्तुओं को उत्पन्न करेगा, परंतु वह यदि तेज हो जाए तो वही कष्टकर होकर के भी विराजमान हो जाता है। और रात्रि में तो सूर्य का अंश है ही नहीं, इसलिए कृष्ण की तुलना में सूर्य कहीं टिकता नहीं। फिर स्थिर चर तते प्रेम धर्म प्रकाशी, स्थिर चर सभी को सब काल में प्रेम धर्म का प्रकाशन करने वाला है। कौन ऐसा है स्थावर जंगम जो सूर्य को देख करके आनंदित न हो? सभी को यह श्री कृष्ण को देखकर जो आनंदित न हो। तो श्री कृष्ण स्थिर चर तति माने पंक्ति, माने सभी स्थिर चर प्राणियों को प्रेम धर्म प्रकाशी, प्रेम प्रदान करते हैं। जबकि चंद्रमा सूर्य के उदय हो जाने पर चकोर दुखी हो जाता है, तो चंद्रमा नहीं मिलता है, सबको सुख नहीं देता है। जैसे सूर्य के उदय हो जाने पर कुमुदनी बंद हो जाएगी, कमल खिलेंगे, तो कुमुदनियों का शत्रु हो गया। जबकि श्री कृष्ण सर्वदा सर्वदा सबके प्रेम को प्रकाशित करने वाले होकर के विराजमान हैं। और माधुर्य भी, श्री कृष्ण माधुर्य के समुद्र होकर के विराजमान है। सूर्य में एक गुण बड़ा अल्प होकर के विराजमान, कुछ समय के लिए सुख देने वाला है, नहीं तो माधुर्य का अवधि नहीं है, माधुर्य का समुद्र नहीं है। और मृदुल किरण, श्री कृष्ण परम कोमल किरण वाले हैं, जबकि सूर्य वह तीव्र किरण होकर के विराजमान। इसलिए सूर्य के साथ साथ श्री कृष्ण की तुलना नहीं की जा सकती है। और गो परार्ध प्रचारी, सूर्य कैसा है? गो माने किरण, सूर्य की किरण भी कितनी है? परार्ध माने सूर्य का एक नाम है सहस्त्र किरण या परार्ध किरण। सहस्त्र तो छोटी गिनती हो गई, परार्ध उससे भी ज्यादा। तो गो परार्ध प्रकाशी, गो माने किरण, उनको परार्ध मात्रा में मान शास्त्र मात्राओं में
वो अपनी किरणों का प्रकाशन करने वाला है, सूर्य शास्त्र किरण होकर के विराजमान। परंतु श्री कृष्ण कैसे हैं? वो श्री कृष्ण भी गो परार्धक प्रकाशी। आप परार्ध माने परार्ध संख्या में, असंख्य संख्या में जितनी भी गाय हैं उनको चराने वाले हैं। तो गो परार्धक प्रचारी, उनको प्रचलित करने वाले, चराने वाले होकर के श्री कृष्ण भी विराजमान हैं। हारी लोकांतर सुतमसा, श्री कृष्ण संसार के हृदय के तम को भी दूर करने वाले हैं, जबकि सूर्य केवल बाहरी अंधकार को ही दूर करने वाला है। हारी लोकांतर सुतमसा, लोगों के अंतर माने भीतर हृदय के तम को भी श्री सूर्य दूर करने वाले, श्री कृष्ण दूर करने वाले हैं। जबकि सूर्य तो केवल दृश्यमान जो अंधकार है, रात्रि का अंधकार है, उसको ही दूर करता है। तो हारी लोकांतर सुतमसाम। अब विभ्राजित श्री, फिर एक विशेषता सूर्य की अपेक्षा कृष्ण में और ज्यादा है कि यदि बादल आ जाए तो सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। परंतु श्री कृष्ण वे अभ्र माने निर्दोष विभ्राजित श्री, शोभा से युक्त होकर के विराजमान है। दोबारा सुन लें, तुलना हो रही है सूर्य की और कृष्ण की, इसलिए सूर्य कहीं टिक नहीं रहा है इस तुलना में, क्योंकि उद्यन नक्तम दिनमति, हमारे श्री कृष्ण दिन और रात्रि दोनों में चमकते हैं। अपने आप अर्थ निकल रहा है कि सूर्य केवल रात्रि में चमकता है। जगन लोचनानंद धारा निर्माणार्थम, संसार के आनंद को उत्पन्न करने के लिए श्री कृष्ण दिन और रात दोनों ही समय चमकते हुए विराजमान हैं। सूर्य भी ऐसा करता है, परंतु बड़ी अल्प मात्रा में करता है। जैसा कृष्ण करते हैं वैसा नहीं करता है कि लोक के, जगत के नयनों में आनंद की धारा का सदा निर्माण कर दें, ऐसा सूर्य हमेशा नहीं करता है, कुछ मात्रा में ही कर पाता है। श्री कृष्ण स्थिर चर तते प्रेम धर्म प्रकाशी, स्थावर जंगम सबको प्रेम प्रदान करने वाला है। सूर्य ऐसा बहुत अल्प मात्रा में कर पाता है। माधुर्याब्धि, श्री कृष्ण माधुर्य के समुद्र हैं, जबकि सूर्य अल्प माधुर्य का समुद्र है। अल्प माधुर्य को प्रदान करने वाला है, माने प्रातः काल उदित होते समय तो वो आनंद देता है, परंतु फिर मध्याह्न में वो तापदायी हो जाता है। जबकि श्री कृष्ण माधुर्य के समुद्र होकर के ही सर्वदा सर्वदा विराजमान है। मृदुल किरण, श्री कृष्ण उनकी किरण सर्वदा सर्वदा मृदुल है। और गो पराध प्रचारी, सूर्य जैसे पराध माने केवल सहस्त्र किरणों को प्रचलित करने वाला है, जबकि श्री कृष्ण पराध गैया, अनंत गैया जो है उनको चलाने वाले हैं। तो सूर्य की अपेक्षा कृष्ण अधिक श्रेष्ठ हो गए। सूर्य का नाम है सहस्त्र किरण, वो केवल 1000 किरण वाला है, जबकि श्री कृष्ण पराध किरण वाले हैं। पराध माने अंतिम संख्या, ब्रह्मा की आयु जितनी बड़ी है उतनी बड़ी संख्या को परार्ध कहेंगे। तो कृष्ण के पास में अनंत शक्तियां हैं, उनका प्रचार करने वाले हैं, जबकि सूर्य केवल सहस्त्र किरणों का ही प्रचार करने वाला है। हारी लोकांतर सुतमसा, ये लोक माने संसार के श्री कृष्ण भीतर के तम को भी दूर करने वाले हैं, जबकि सूर्य केवल बाहरी अंधकार मात्र को ही दूर करने वाला है। तो बताओ श्री कृष्ण की तुलना इस सूर्य के साथ में कैसे की जाए? श्री कृष्ण अभ्र श्री, अभ्र माने निर्दोष शोभा से युक्त हैं, जबकि सूर्य की स्थिति यह है कि अभ्र माने बादलों की घटा आ जाए तो सूर्य की शोभा कहीं फीकी पड़ जाती है। पर श्री कृष्ण अभ्र में ही माने निर्दोष रूप में विभ्राजित श्री, सब काल में परम परम सुखावा होकर के श्री श्याम सुंदर प्रतीत होते हैं।
तो यहां पर कारण देते हुए सूर्य को नीचे दिखाया गया और श्री उपमेय कृष्ण की शोभा को बढ़ाया गया, इसलिए यहां पर व्यतिरेक नाम करके अलंकार हुआ। उपमाना यदन्यस्य व्यतिरेकः सैव सः। उपमान की अपेक्षा अन्य से माने उपमेय का, जहां व्यतिरेक माने अधिकता दिखाई जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। सकारण जहां उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए वो स्थिति व्यतिरेक अलंकार की है, वो यहां पर प्रकट की गई है। देवांगनाएं आगे कह रही हैं, ये 4 श्लोकों का कुलक है। 2 श्लोक हो गए, तीसरे श्लोक में देवांगनाएं आपस में चर्चा करती हुई कह रही हैं कि कष्टाम बोधे परम तर्ण भीर चक्रवाक दंतस्यारा कर वितरणेन आवलेर भाग्य राशि मित्रश्चित्रा तुल गुण खनि किम दवाधीश्वर आशा पूर्ति गच्छन हतभग दृशो हा जिहास्यत्ययं न। बोले अरे हमारे देखते देखते ये सूर्य श्री कृष्ण अब कृष्ण का वर्णन चल रहा है कि हाय ये सूर्य हमारी आंखों से ओझल होते हुए कैसे चले जा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे ही नंद भवन में भीतर प्रवेश करेंगे तो फिर बाहर के लोगों को दिखेगा नहीं। आकाश में जो देवांगनागण हैं कृष्ण की शोभा का जो दर्शन कर रही हैं उनको फिर कृष्ण का दर्शन होगा नहीं। अभी तो कृष्ण का दर्शन हो रहा है, इसलिए वे कह रही हैं कि हतभगदशो हा जिहास्यत्ययं न। हतभाग नेत्रों वाली, हतभग दृशा हमारे नेत्र भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि कृष्ण का निरंतर दर्शन करने में हम समर्थ नहीं हैं। ऐसे हतभग दृशा जिनके नेत्रों में भाग्यशीलता नहीं है, ऐसे न हा जिहासी जिहासते अयम। आज ये श्री कृष्ण हमारा त्याग करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री कृष्ण कैसे उनके लिए विशेषण दे रहे हैं कि कष्टान बोधे परम तरिणी। श्री कृष्ण कष्ट रूपी अंबोधे माने समुद्र की पूरी तरह से एक समर्थ तरणी नाव होकर के विराजमान। हम ब्रजवासियों के कष्ट रूपी समुद्र को पार करने की सर्वश्रेष्ठ समर्थ नौका जहां यदि कोई है तो वे श्री कृष्ण हैं। जबकि ये सूर्य उसकी तुलना की जाए तो कह रहे हैं कि चक्रवाक द्वंद्वस्यारा। सूर्य चक्रवाक माने कोक मिथुन के, चकवा चकवी के, केवल चकवा चकवी के दुख को दूर करने वाला होता है और किसी कष्टकारी के कष्ट को, कष्ट प्राप्त करने वाले रोगी के कष्ट को दूर करने में सूर्य समर्थ नहीं होता। केवल चक्रवाक मिथुन जो कि दिन में मिल गए, रात्रि में अलग हो गए थे, तो सूर्य के उदय होने पर चकवा चकवी, कोक कोकी ये मिल गए, तो कोक मिथुन को तो ये सुख देने वाला है, परंतु और किसी को सूर्य सुख देने वाला नहीं है। जबकि श्री कृष्ण भीर चक्रवाक द्वंद्वस्य आरा। भीरु माने विरह में जो व्याकुल है, ऐसी विरह से भयभीत ब्रज गोपिकागणों के श्री अंग के ऊपर कोई दिव्य 2 चक्रवाक जो विराजमान हैं, उन चक्रवाकों के ऊपर अपने कर माने श्रीहस्त का वितरण करके उनको कष्टांबोधे परम तरणी, उनके कष्ट समुद्र से उनको दूर करते हुए विराजमान। श्री ब्रज सुंदरियों के श्री अंग के ऊपर 2 चकवा जहां विराजमान है, उन चकवाओं के ऊपर जो रसद कुंज है, उस रसद कुंज के ऊपर, चकवाओं के ऊपर
दिव्य अपने श्रीहस्त का विस्तार करते हुए उन गोपिकागणों के दुख को ये पूरी तरह से दूर करने वाले होकर के विराजमान हैं। जैसे सूर्य चकवा चकवी के दुख को दूर करता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपनी सूर्य कर माने कर शब्द के दो अर्थ, कर माने किरण और कर माने हाथ। सूर्य के अर्थ में होगा सूर्य अपनी किरणों के द्वारा चकवा चकवी उनके ऊपर कर वितरण करके अपने हाथों को माने किरणों को फैला करके उनको एक कष्ट समुद्र से उनको पार करता है। तो सूर्य एक ऐसी तरणी माने नौका है जो चकवा चकवी के कष्ट को दूर करता है अपनी किरणों के माध्यम से। इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी कर माने अपने श्रीहस्त के द्वारा श्री प्रियाओं के श्री अंग श्री